नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ माधोपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में और आज हमारे बीच मौजूद है कृषि वैज्ञानिक धीरू तिवारी जी। जी हाँ, बता दें कि चंपारण जो है कुछ खास चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में फ़ेमस है। उन खास चीज़ों में चंपारण का हांडी मटन तो आता ही है, साथ ही साथ यहाँ का दोन बासमती राइस और मरचा धान का चूड़ा भी आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी खेती जो है दोन बासमती राइस कह लें या फिर मरचा धान की, ज़िले के 6 से 7 प्रखंडों में ही की जाती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी सफलता के बाद पूरे जिले में कोई भी किसान अपनी खेतों में इसकी खेती कर सकेगा। विशेष जानकारी हम लेते हैं धीरू जी से कि कैसे क्या यहाँ पे कुछ किया जा रहा है और सफलता के कितने चांसेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है धीरू जी आपका। ये बहुत बड़ा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है कृषि वैज्ञानिक केंद्र में। हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दोन बासमती का टैग लगा हुआ है और ये जितनी भी फसलें हैं बासमती राइस की है। तो क्या इस पर आप विशेष चीज बताना चाहेंगे हमें? जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हमारा बासमती है या मरचा है, इसको अभी तक सिर्फ़ यहाँ पश्चिम चंपारण ज़िले के सिर्फ़ 6 ब्लॉक में किया जाता है और वो भी कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से। कोई भी एडिशनल उसमें रासायनिक खाद या दवाओं का प्रयोग नहीं होता है। हम लोगों ने भी और अगर उस 6 ब्लॉक के अलावा कहीं इसको लगाया जाता था, इसके पहले हम लोग भी लगाए थे रासायनिक खेती के तहत, तो उसमें वो सुगंध और टेस्ट वो नहीं मिल पाता था। तो इस बार हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसको प्राकृतिक खेती विधि द्वारा अपने केंद्र पर लगाया जाए और यहाँ पे हम लोगों ने 3 वैरायटी को इस प्राकृतिक विधि के तहत खेती किया है, जिसमें से एक है मरचा धान, जिसको हमारे जीआई टैग का भी रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। दूसरा है हमारा यहाँ का दोन बासमती और तीसरा एक हम लोग कंपेयर करने के लिए रखे हैं राजेंद्र भगवती, जो कि खुद में भी एक सेंटेड वैरायटी है और इसको हम लोग प्राकृतिक खेती विधि के तहत खेती कर रहे हैं यहाँ पे। कितना समय हुआ इसको यहाँ पे रोपे हुए? ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी रोपाई हुई है 21 जुलाई को। 21 जुलाई को रोपाई हुई है इसकी और अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। मतलब हम पॉजिटिव इसको ले सकते हैं कि भाई अब तक 1 महीने से अभी कुछ दिन ज़्यादा हो रहा है। अब तक जो भी सामने आया है ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारा रिज़ल्ट है, वो पॉज़िटिव डायरेक्शन में है और उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि इसमें जो भी एरोमा, वो इसमें सस्टेन करेगा। क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का एडिशनल रासायनिक खाद या रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ़ गाय आधारित खेती, जैसे गाय के गोबर से हम लोग जीवामृत बनाते हैं, बीजामृत से बीज का उपचार करते हैं, घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर किसी कीट व्याधि का प्रकोप होता है, तो हम लोग ब्रह्मास्त्र या नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार का अगर रोग आता है, तो हम लोग इसमें खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमें सारा प्रबंधन भी हो जाता है खेती का। पूरी तरह से ये प्राकृतिक कृषि है। जी, बिल्कुल, ऑर्गेनिक भी नहीं, इसको पूरी तरह से प्राकृतिक खेती हम लोग बोलेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मार्केट आधारित कुछ भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। जो भी हमारे आस-पास में रिसोर्सेज़ हैं, जो भी जैसे कि गाय का गोबर और जो भी इसमें दवाएँ हम लोग बनाते हैं, प्राकृतिक दवाएँ बनाते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ या नीमास्त्र हुआ, उसमें हमारे आस-पास जो भी इस तरीके की जैसे नीम हो गया, नीम का पत्ता का यूज़ करके या शरीफा का पत्ता का यूज़ करके, करंज का पत्ता का यूज़ करके, धतूरे का पत्ता का यूज़ करके, इस तरीके से हम वो लोग दवाई तैयार करते हैं और उसका इस पे यूज़ किया जाता है। खट्टी लस्सी भी हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है, जिसको छाछ बोला जाता है। उसको हम लोग दवा के रूप में जो अगर रोग की कोई संभावना होती है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं दोन बासमती राइस का एक छोटा-सा बोर्ड लगा है। ये इंडिकेट करता है कि ये फसलें जो हैं दोन बासमती राइस की है। ठीक उसी प्रकार ज़रा इधर आप दिखाइए मरचा, इसका अर्थ ये हुआ ये मरचा धान है। मरचा धान की ये फसलें हैं, ग्रोथ काफ़ी बेहतर दिख रहा है और फिर वहाँ जो आप बोर्ड देख रहे हैं वो भगवती, राजेंद्र भगवती आपने बताया है। उसके बारे में ज़रा आप हमें कुछ बताएँ सर? वो हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पूसा समस्तीपुर। समस्तीपुर से निकाली गई प्रभेद है, जो कि लंबे दाने वाली और एरोमेटिक है, सुगंधित प्रजाति। ये भी बासमती हम कह सकते हैं। बासमती के लगभग की वो भी वैरायटी है और वो सुगंधित होती है। इसीलिए हमने तीनों को रखा हुआ है कि हम लोग इसका कंपेयर करेंगे कि इस पद्धति से खेती अगर हम करते हैं एक ही जगह पे, तो तीनों के रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए अभी तक जो रिज़ल्ट सामने आया है, वो तो पूरी तरह से पॉज़िटिव है। ये कुछ सवाल सर हैं हमारे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर ये सफलतापूर्वक उपज इसकी हो जाती है, तो ज़िले के हर एक किसान
इसकी खेती कर सकते हैं, इसकी पैदावार कर सकते हैं। कुछ सवाल सर ये हैं कि ये सर जाना जाता है अपने खास अरोमा के लिए, वो चाहे दोन बासमती राइस हो या फिर मर्चा धान का चिवड़ा हो। अब तक ये भी जिन प्रखंडों में होता है वो हरनाथाड़ क्षेत्र के हों या फिर जो भी क्षेत्र दोन क्षेत्र के हों, तो वहाँ की मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि तराई क्षेत्र चूँकि है, सारी की सारी खूबी मिट्टी की ही है। चूँकि कुछ जगहों पे भी किसानों ने उसको उपजा के देखा, लेकिन वो सेंट नहीं आ पाया, वो एसेंस नहीं आ पाया। लेकिन जो 6 ब्लॉक्स हैं, उनमें जितने भी किसान हैं, ऑर्गेनिक कृषि ही करते हैं। मान लीजिए कि अगर उसमें रसायन का प्रयोग किया जाए, तो क्या वो अरोमा खत्म हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि खत्म हो जाएगा, लेकिन एरोमा में उसकी हो सकता है गिरावट हो जाए। और लगातार वो लोग जो नेचुरल तरीके से या जैविक खेती के द्वारा करते हैं, इसीलिए उनका एरोमा हमेशा सस्टेन करता है और ज़्यादा लंबे समय तक रह पाता है। जितने भी किसान दोन बासमती राइस हो गया या फिर मर्चा धान हो गया, इसकी खेती करते, वो सब प्राकृतिक तरीके से ही करते हैं, ऑर्गेनिक रूप से ही करते हैं। लगभग सारे किसान प्राकृतिक या जैविक खेती के द्वारा ही इसकी खेती करते हैं। अच्छा, आपने कभी इस तरीके का कोई परीक्षण किया है क्या कि आपने कुछ केमिकल वगैरह का यूज़ किया, कुछ आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, फिर मर्चा धान की खेती करनी शुरू की या फिर दोन बासमती राइस की खेती करनी शुरू की और जो नतीजा आया वो बहुत ही चौंका देने वाला है कि अरोमा गायब हो गया। ऐसा कुछ आपने किया है क्या? बिल्कुल, इसी केंद्र पे, इसी कृषि विज्ञान केंद्र पे पहले के वर्षों में हम लोगों ने मरचा धान भी लगाया था और बासमती भी लगाया था। यहाँ चंपारण बासमती या दोन बासमती जिसको कहेंगे, उसको भी लगाया था, लेकिन वो कहीं न कहीं रासायनिक विधि द्वारा था। तो हमको शुरुआती अवस्था में तो थोड़ा बहुत उसमें जो फसल थी, उसमें एरोमा कहीं-कहीं महसूस हुआ, लेकिन बाद की अवस्था में उसमें एरोमा नहीं रह पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन विशेष फसलों की जो खेती है, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक या फिर प्राकृतिक रूप से ही की जाती है और आपके द्वारा जो परीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है, कब तक सर इसके रिज़ल्ट सामने आ जाएँगे और कब तक आप ये बता पाएँगे कि हाँ, अब चंपारण का कोई भी किसान विशेष दोन बासमती राइस की भी खेती कर सकता है अपने खेतों में या फिर मर्चा धान की भी खेती कर सकता है? जी, देखिए ये इस फसल का जब चक्र पूरा हो जाएगा, इसकी हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद ही हम लोग कितना समय तकरीबन इसमें लग जाएगा सर? लगभग नवंबर तक हार्वेस्टिंग इसका होता है। नवंबर यानी हम कह सकते हैं तकरीबन 2 महीने और इंतज़ार। बिल्कुल, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएँगे कि क्या ये उन 6 प्रखंडों के अतिरिक्त भी किसी दूसरे प्रखंड में लगाया जा सकता है या नहीं? फिलहाल 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। अब तक तो सब कुछ पॉज़िटिव है ना? अभी तक तो रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। अभी तक हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट आ रहा है, जो जिसकी हम लोगों ने उम्मीद की थी। और ये हो सकता है कि किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी वजह से क्योंकि अभी आपने भी महसूस किया कि यहाँ पे हाँ, यहाँ इस पूरे क्षेत्र में एक शानदार खुशबू आ रही है। जब मैंने पूछा तो फिर हमें ये बताया गया कि ये खुशबू इसी की है और ये बासमती राइस की ही पूरी तरह से खुशबू है। हालाँकि ये खुशबू बढ़ जा रही है कहीं-कहीं पे, क्योंकि इधर मरचा धान लगा हुआ है और उधर दोन बासमती लगा हुआ है। तो दोनों की अपनी अलग-अलग अरोमा होती है ना, तो इस वजह से जो खुशबू है वो बढ़ जा रही है, अलग-अलग आ रही है। और हाँ, बिल्कुल, ये अरोमा इन दोनों प्रजातियों की है और यहाँ पे एक और सेंटेड राइस हमारा लगा हुआ है, राजेंद्र भगवती। तो कहीं न कहीं ये तीनों का है, लेकिन आप अगर करीब जाएँगे तो तीनों का अलग-अलग महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि अगर हम लोग मरचा को यहाँ पे सक्सेसफुल ग्रो कर लिए, इसको ऑलरेडी जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, इसको हम लोग ग्लोबली पहुँचा सकते हैं और जब जीआई मिल गया है, तो इसका एरिया एक्सपेंड करने की अब आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। सभी लोग इसके बारे में जानेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो एरिया इसका बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं हम लोगों ने इसी को टारगेट करते हुए इस पूरे ट्रायल को यहाँ पे लगाया है, कि इसका एरिया कैसे बढ़ाया जाए, तो हम लोग प्राकृतिक खेती विधि द्वारा ही इसको लगाए हैं, ताकि इसके एरिया को पूरे जिले में बढ़ाया जा सके। ज़ाहिर-सी बात है दोन बासमती राइस की जहाँ तक बात है तो उसे गल्फ कंट्री में बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट किया जाता है और बात जहाँ तक है मर्चा धान की तो ये देश के कोने-कोने तक भेजा जाता है। इसकी सप्लाई देश के हर एक राज्यों में की जाती है। ये दोनों जो फसलें हैं, ये अपने अरोमा के लिए ही ख़ास है और उम्मीद यही है कि यहाँ जो परीक्षण किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सफल हो और इसके बाद इसका उत्पादन जो है, वो ज़िले के हर एक किसानों के खेत में किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।